हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का विनटेक एजुकेशन में। विनटेक एजुकेशन एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में मिलती है, चाहे वो सी लैंग्वेज की बात हो, पाइथन की बात हो या फिर आईओटी की बात हो, कंप्यूटर फंडामेंटल की बात हो। तो दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ आपको और जानने की जरूरत है, कमेंट करके हमें बताइए कि हम आपको आगे क्या बता सकते हैं उसमें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं से बीच में स्किप करेंगे तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का फंक्शन। तो आइए जानते हैं फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि कुछ प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम का मतलब समझिएगा शादी हो गई। मान लीजिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, शादी। फंक्शन को अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में समझे, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है शादी। अब इस शादी में क्या क्या होता है, तिलक होती है, हल्दी होती है, महिला संगीत होता है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, इस शादी में मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको इस शादी नाम के प्रोग्राम के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहलाती हैं फंक्शन। कौन सी, जंगल लाइफ में। अच्छा, तो बात करें, अगर ये तो नॉर्मल लाइफ में फंक्शन हो गया, अब प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्यों इतना हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बहुत समझना जरूरी है। तो दोस्तों, होता क्या है, फंक्शन बेसिकली बनाया इसलिए जाता है ताकि अगर आप नाम लें और वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएं, आदमी एक आइडिया लगा सके कि ये क्या होता है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हम बात करें तिलक की, तो आप जैसे ही तिलक का नाम लेंगे, या मान लीजिए शादी एक फंक्शन है, शादी एक फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, शादी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड टास्क होते हैं। कुछ क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टास्क होते हैं, जो कि किसके द्वारा डिफाइन किए गए होते हैं, हम लोग के द्वारा, या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके द्वारा डिफाइन किया होता है। ऐसे प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम का जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड टास्क होते हैं जो कि हम लोग के द्वारा डिफाइन किए गए होते हैं, और उन्हें जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। अभी तक हमें क्या होता था, मान लीजिए हमारे पास क्या है, अभी तक हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या करते थे दोस्तों, कि अगर हमारे पास दो नंबर है, a = 5, b = 6, तो a = 5 है, b = हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम क्या करते थे, मान लीजिए ये सम इक्वल टू, और सम इक्वल टू हम कर देते थे a + b। सम इक्वल टू हम लोग क्या कर देते थे, a + b। अच्छा, इसमें क्या होता था, अब आप सपोज करिए कहीं पे आपको क्या करना है, एक और काम करना है कि दो नंबर है a + b, मल्टीप्लाई करना है a - b से, a - b से। पहले अगर इस तरह नॉर्मल प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो क्या होगा, आपको एक बार सम निकालना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब आप फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में क्या करेंगे, आप एक बार सम बना लेंगे, सम नाम का एक बार आपने एक फंक्शन बना लिया कोई। अब उसके बाद क्या होगा कि इस सम नाम के फंक्शन को जितनी बार हो, जितनी भी बार आप चाहें उतनी बार क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, सम नाम का एक फंक्शन बनाया और उस सम फंक्शन को आप जितनी भी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। इसको आइए हम लोग और प्रोग्राम में और इजी तरीके से समझते हैं कि फंक्शन कैसे क्या काम करता है। जहां पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन में क्या होता है, मानिए आप पहले फंक्शन की कुछ हम चीजें लिख लेते हैं, कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। वो क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी, मतलब आप कोड को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं।
अब देखिए कोड से क्या मतलब हुआ, यहां से मेरा कोड से मतलब हुआ किसी एक टास्क को। जैसे एक प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं, मेन्यू ड्रिवन आप प्रोग्राम जब बनाते हैं, अभी तो आप लोगों ने व्हाइल लूप में ये सीखा होगा कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। मेन्यू ड्रिवन जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में क्या होगी, 4 चीजें होंगी, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। चलिए हमने 5 चीजें यहाँ पे लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 फंक्शन बना सकते हैं, सम, सब, मल, डिव, मॉड। ये 5 फंक्शन बना सकते हैं और इन पांचों फंक्शन के हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यूजर को एक चॉइस दिया। यूजर से हमने कहा कि भैया अगर आपको सम करना है तो सम के लिए क्या दबाइए 1, सब्ट्रैक्शन करना 2 दबाइए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4, मॉडुलस के लिए 5। मानिए यूजर को कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हम उस टाइम पे क्या करें, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला क्या, या तो हम पूरा कोड लिखें या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एक फंक्शन क्रिएट कर लें एंड यूज मल्टीपल टाइम्स। यूज मल्टीपल टाइम्स का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपने कोई एक फंक्शन सम क्रिएट किया, अब जहां पे सम का वर्किंग होना है, जहां पे सम से रिलेटेड टास्क होने हैं, 2 नंबर से ऐड करने से रिलेटेड टास्क होने हैं, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, सम नाम के फंक्शन को कॉल कर लीजिए। बार बार आपको ये लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, सम इक्वल टू a प्लस b, कम से कम ये लिखना तो नहीं पड़ेगा। अभी तो आपको ये लाइन बहुत छोटी लग रही है कि अरे क्या करना है, हम लिख लेंगे, लेकिन जब आप आगे बड़ी प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ फंक्शन आपका कितना टाइम सेव करता है। क्योंकि अगर आपने किसी एक टास्क के लिए फंक्शन बना लिया तो आपको बार बार उस टास्क के लिए पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ फंक्शन लिखना पड़ता है और वेरिएबल्स, उसमें फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, उसमें वैल्यूज पास करानी पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए अच्छा जैसे हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन की, फंक्शन 2 तरह के होते हैं। पहली चीज बात आती है टाइप्स की, प्री डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं। अच्छा मान लीजिए अब हम बात करें प्री डिफाइंड क्या होता है और यूजर डिफाइंड क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है, जो कि पहले से डिफाइन किया गया हो, जो कि पहले से क्या हो, डिफाइन किया गया हो। डिफाइन मतलब बताया गया हो। अब बात करें यूजर डिफाइन की, ऐसा फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि यूजर मतलब कौन, यूजर मतलब दोस्तों हम और आप जो कि प्रोग्राम को बनाते हैं, यूजर के द्वारा क्या किया गया हो, लिखा गया हो या बनाया गया हो। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि यूजर के द्वारा लिखा गया हो वो क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम लोग बात करें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के एग्जांपल की, तो प्री डिफाइंड फंक्शन के एग्जांपल आप लोगों को याद होंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं एक चीज जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कहाँ है। भाई प्री डिफाइंड फंक्शन हो सकता है आपको कीवर्ड्स के नाम ना याद हो सकता है आपको ये ना पता हो कि यहाँ प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फंक्शन को कैसे पहचानेंगे आप कि ये फंक्शन है कि क्या है, उसके लिए सबसे आसान तरीका है क्या, ये ब्रैकेट, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ये होता है फंक्शन के लिए, इसको फंक्शन ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे किसी भी जगह पे ये ब्रैकेट यूज हो रहा है इसी लैंग्वेज में तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन होगा। जैसे अब हम लोग बात करें प्रिंटफ,
हम लोग लिखते हैं ना printf, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं लास्ट में। देखो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, पैरेंथेसिस यूज हो रहा है। पैरेंथेसिस के अंदर अब आप कुछ चीजें तो देंगे, वो तो फंक्शन के लिए क्या होगा, फंक्शन के जो वैल्यू पास करते हैं वो होता है। लेकिन ये पैरेंथेसिस जो लगा हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये क्या डिफाइन करता है, ये बताता है कि क्या है, कोई फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, कोई फंक्शन यूज हो रहा है। अब इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, मानिए इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो। आपने कभी सोचा है कि हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंप्यूटर को कैसे ये पता चला, जिस कंप्यूटर को हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट टेक्स्ट लिखना पड़ता है, वाइड मैन लिखना पड़ता है, प्रिंटफ स्कैनफ बताना पड़ता है, उसको कैसे इतना समझ में आ गया, कंप्यूटर कैसे इतना इंटेलिजेंट बन गया कि आपने लिखा प्रिंटफ और उसके अंदर जो भी लिख दिया वो हूबहू प्रिंट हो गया। आखिर कंप्यूटर इतना स्मार्ट कैसे हो गया। मान लीजिए हमने लिखा प्रिंटफ अमित सर, हमने ये लिखा, अब क्या हुआ, कंप्यूटर हमारा इतना स्मार्ट हो गया कि भैया आपने प्रिंटफ दिया, अगर प्रिंटफ के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस मैंने गलती से बोल दिया था, पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने जो भी लिखा है वो क्या होगा, हूबहू प्रिंट हो जाएगा। ये तो काम होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन की। अब हम सेकंड प्रीडिफाइंड फंक्शन की अगर बात करें तो होता है क्या, स्कैनफ। प्रिंटफ, स्कैनफ अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है, लूप्स में भी होता है यही चीज। जहां पे भी आपको अगर ये पैरेंथेसिस दिख रहा है, आप ये समझ लीजिएगा कि एक फंक्शन यूज हो रहा है। अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, देखिए अब आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग इस चीज की कि प्री डिफाइंड फंक्शन में आखिर वर्किंग हो कैसे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना हमारे लिए कि प्री डिफाइंड फंक्शन में वर्किंग कैसे हो रही। तो अगर दोस्तों आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रिंटफ ना, आपने लिखा प्रिंटफ, होता क्या है, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है हमारे कंप्यूटर में ग्लोबली कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है। जब आप कोई कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, कंपाइलर को क्या कहते हैं, आईडी। कंपाइलर आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि आपके कंपाइलर के साथ ही साथ उसकी पूरी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं। पूरी फाइल्स क्या होती है, डाउनलोड हो जाती हैं। चूंकि ये फंक्शन ग्लोबल डिक्लेयर्ड है, ग्लोबल। अब जब ग्लोबल डिक्लेयर है तो ग्लोबल में क्या होता है कि देखिए, ग्लोबल में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, आप एक जगह उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, आप एक फंक्शन में उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरी जगह उसको यूज कर सकते हैं। मतलब उसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, होल प्रोग्राम। आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे भी, जब हम लोग बात करेंगे रजिस्टर की या फिर स्टोरेज क्लासेस की बात करेंगे, तो स्टोरेज क्लासेस में हम बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ाएंगे आप लोगों को कि कैसे होता है, जो डिक्लेरेशन होता है उसके स्कोप को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके स्कोप को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग स्टोरेज क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझने की बात है कि अगर जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके मेथड्स, उसके अंदर क्या वर्किंग होनी है, उस फंक्शन की बॉडी हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। क्योंकि जब हम लोग कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ प्री डिफाइंड फंक्शंस की फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती हैं और वो हमारे उस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सेकेंड टाइप का फंक्शन, जिसको हम लोग कहते क्या है, यूजर। यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन दोस्तों इसका मतलब क्या है, मैंने बताया कि जो कि यूजर के द्वारा क्रिएट किया गया, क्रिएटेड बाय यूजर। यूजर कौन हो सकता है, मैं, आई, यू, वी, हम, आप, कोई भी यूजर हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने कह दिया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना है। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम नन्हा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को और बातें क्लियर हो जाएंगी काफी बेहतर तरीके से।
तो मतलब ये साधना में फिक्स हो गए दोनों। सपोज करिए आपने लिखा है इंक्लूड अच्छा, जैसे मैंने लिखा ना वाइड मेन, अब ये भी क्या है, ये इसका नाम है मेन फंक्शन। चलिए ठीक है, वाइड मेन मैंने लिख दिया। अब हम क्या कर देते हैं कि एक पहले तो हम एक फंक्शन कोई बना लेते हैं, या तो फिर चलिए ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर ए लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है, सम इक्वल टू सॉरी रिजल्ट इक्वल टू सम ए कॉमा बी, ठीक। इतनी चीजें आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू सम ए कॉमा बी कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अभी तो फिलहाल इस यहीं पे हम वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, printf एडिशन आउट रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा RES, ठीक है। हमने क्या किया, और यहाँ पे हमें अभी एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, RES को इंट RS, ठीक। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे गेट ch कर देते हैं, हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं एंड सम, चलिए ठीक है, हम लोग इस फंक्शन के अंदर क्या कर लेते हैं कि ठीक है, इंट ए या इंट x इंट y कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर ऐड डिक्लेयर कर लेते हैं, और ऐड इक्वल टू हम लोग कर देते हैं क्या, x प्लस y, ठीक। चलिए ठीक है, आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि भैया इस प्रोग्राम में सर ने प्रोग्राम तो लिख दिया, मैंने प्रोग्राम तो लिख दिया, लेकिन इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक एक लाइन का पहले एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि कैसे वर्किंग हो रही है इसकी। सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी को, ये क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, पर पासिंग। चलिए अच्छा, एक चीज मैं नीचे वाले फंक्शन में कर देता हूं, मैं सोच रहा था ऊपर करने के लिए, बट अभी नीचे वाले फंक्शन उसको भी ऐड कर देता हूं। हमने एक और वेरिएबल लिया, रिजल्ट आउटपुट। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिजल्ट इक्वल टू सम, देखिए यहाँ पे ये सम फंक्शन क्या कॉल हो रहा है, सम फंक्शन कॉल, सम फंक्शन कॉल हो रहा है। और सम फंक्शन कॉल जब हम लोग कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास करा रहे हैं, वो क्या है, ए और बी। अच्छा, कैसे ये डिसाइड होगा कि क्या पास होगा, दूसरी चीज ये है कि कैसे डिसाइड होगा फंक्शन क्या वर्क करता है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आया। चलिए ठीक है, अभी देखिए आगे तो मैं कंपाइलेशन का इसका प्रोसेस बताता हूँ। उसका मैंने क्या किया, रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट रेस।
ठीक है, रिजल्ट को हमने प्रिंट करवा दिया। गेटसीएच का यूज आप लोग को पता होगा काफी बेहतर तरीके से कि आउटपुट विंडो पे टर्बो सी पे खास तौर से आउटपुट विंडो को होल्ड करने के लिए, होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट विंडो को होल्ड करने के लिए गेटसीएच का यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने क्या किया, हमने एक फंक्शन लिया int sum नाम का, और उस int sum फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उस int sum फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने दो वैल्यूज लिया x और y, दोनों इंटीजर टाइप्स के हैं, और उसके बाद हमको क्या करना है, उस एक नीचे एक और हमने वेरिएबल लिया इंटीजर ऐड, और ऐड में क्या करना है, x और y की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। अच्छा, फंक्शन में कितनी वैल्यूज पास होंगी वो कौन बताएगा, ये बताएगा, ये पोर्शन आपका बताएगा कि फंक्शन में कितनी वैल्यूज पास होंगी। तो दोस्तों यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई अब आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक फंक्शन की क्लास चल रही है प्लीज आप लोग क्लास मत मिस करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास मिस किया, फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप एक भी क्लास मिस करेंगे तो आपको आगे चल के C++ पढ़ने में या जावा पढ़ने में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए फंक्शन की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों को। तो ये चीजें आज इतना क्लियर हो गई। बाकी की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, कैसे आउटपुट आएगा, कैसे प्रोग्राम में पास होगा, ये सारी बातें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू आप लोगों का। आगे अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।